नवी मुंबई वाशी में 34वां राष्ट्रीय रास्ता सुरक्षा अभियान 2023 की शुरुआत किया गया। कई अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें, नवी मुंबई वाशी में बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स लिमिटेड, महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भरत कलशकर, डीपीयूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ रोड सेफ्टी, साथ ही सुरेंद्र निकम, आरटीओ वासी नवी मुंबई, दलजीत सिंह बल अध्यक्ष, बीटीसीसीएसएल सुरेश खोसला सचिव, एफवीएमटीओ हरवंत सिंह ग्रेवाल सचिव, बीटीसीसीएसएल के साथ इंद्रपाल सिंह मारवा सत्ती, मुंबई एमएसए मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित लोगों ने रोड सेफ्टी पर शपथ ग्रहण करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुरेश खोसला ने सभी का स्वागत करते हुए किया और रोड सेफ्टी पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि रोड एक्सीडेंट में केवल पीड़ित ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसका पूरा परिवार और देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हर साल 5 लाख तक एक्सीडेंट होता है, जिसमें देश की जीडीपी को नुकसान होता है, जिसमें इस रास्ता सुरक्षा अभियान के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक हो सके। इसके लिए एक जागरूकता ट्रक को हरी झंडी दिखाया गया और उसे रवाना किया गया। जो सड़क सुरक्षा अभियान है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है और वो कल से 17 तारीख तक मनाया जा रहा है। ये अभियान हर साल जो हमारे केंद्रीय सड़क पर्यावरण मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय है, उसकी तरफ से पूरे स्टेट में मनाया जाता है। तो कल इनका उद्घाटन हो चुका है हमारे स्टेट में। आज जो बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ओनर्स जो फेडरेशन जो है, उन्होंने यहाँ जो एक चित्र तैयार किया है, तो वो चित्र मुझे लगता है कि वो सभी जो हमारे चालक भाई है, ट्रक के जो चालक भाई है, वहाँ तक पहुँचेगा। आपको सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे हादसे होते हैं वो हमारी बेपरवाही की वजह से होते हैं और वो बेपरवाही रोकने के लिए हम लोगों को हमारे बिहेवियर में करनी होगी, हमारा एटीट्यूड चेंज करना होगा। और इसके लिए जब तक हमारे चालक भाइयों की या कोई भी अगर गाड़ी चलाता है उसकी सोच में बदल नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग हादसे कम कर सकते हैं। तो और ये सबका काम है, सुरक्षा सबके लिए। जब तक सभी, जैसे ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, हमारे एनजीओज़ है और हमारे जो सभी ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें काम कर रहे हैं, अगर एक मिलजुल कर अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग हादसे को रोक सकेंगे। जैसे हमने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हमने जो काम शुरू किया है, तो कम से कम पेनाल्टी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उनको समुपदेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करना, लोगों को समझाना, 1 to 1 जाके समझाना, जो गलती कर रहे हैं उनको समझाना, ये हमारा एक्चुअली मकसद है। तो मुझे लगता है कि आज जो हमारे एसोसिएशन यहाँ जो है, फेडरेशन जो है, बॉम्बे ट्रांसपोर्ट जो ओनर्स जो फेडरेशन है, उनके बल साहब और उनके खोसला जी और उनके सभी जो मेंबर्स है, जो सेक्रेटरी है, तो मुझे लगता है कि हर साल वो करते हैं और उनका साथ अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारा सुधारना होगी और जो सभी जो हादसे हैं पर्टिकुलरली ट्रक ड्राइवरों की वजह से वो कम करने के लिए हमें मदद होगी। धन्यवाद। कि अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो कम हुए वो मुंबई में कम हुए। 27% एक्सीडेंट जो गत साल जो हुए थे उसके कंपैरिजन में कम हो चुके हैं। और हमने जो कुछ अप्रिसिएशन किया सभी जो हमारी रोड सेफ्टी कमेटी है, तो मुंबई रोड सेफ्टी कमेटी को पहला प्राइज़ मिला है बिकॉज ऑफ द ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट रिडक्शन के लिए। तो उसके जो 2-4 कारण हैं कि मुझे लगता है कि जब तक हम लोग स्पीड में अगर उसमें बदलाव नहीं लाएंगे, जैसे हमने एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर अगर 100 का कार के लिए स्पीड दिया है और 80 बाकी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए है, तो मुझे लगता है कि अगर वो सीमित स्पीड से चलेंगे तो मुझे लगता है कि हादसे होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। दूसरी जो बातें हैं कि हमें मुंबई में सबसे ज़्यादा हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए हम लोग इन्फोर्समेंट करते हैं और इसके वजह से अगर हादसे होते भी हैं
तो उसके बाद जो है कि एक इमरजेंसी जो केयर हम लोग बोलते हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो सेफ्टी गियर्स है, सीट बेल्ट और हेलमेट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग कितना भी प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ हादसे होते रहेंगे, लेकिन उससे भी बचने के लिए हम लोगों को ये जो हेलमेट और सीट बेल्ट है वो उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि इसमें अगर हम लोग एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा अगर एक्सीडेंट में अगर मौत होती है तो हमारे बच्चों की, देखिए 18 से लेके 40 तक जो यंग इंडिया है, तो उसमें से बहुत सारे हमारे यंग जनरेशन की उसमें मौत हो रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में प्रशिक्षण देना होगा, काउंसलिंग करनी होगी। धन्यवाद। सबसे ज़्यादा दुर्घटना का कारण है कि स्पीड कारण है, कि अगर हम लोग स्पीड सीमित रखते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग, हमारा जो मस्तिष्क है, हम लोग उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, उसको हमारा रिएक्शन टाइम जो है ना प्रॉपरली होता है। लेकिन हम लोग स्पीड लिमिट के बाहर अगर जाके काम करने, यानी कि गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको रिएक्शन टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 2 सेकंड का जो रिएक्शन टाइम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए स्पीड सीमित होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को क्या आह्वान करना चाहिए? ये रोड सेफ्टी सबके लिए है, और इसके लिए जब तक हर एक जो गाड़ी चलाने वाला या रास्ते का यूज़ करने वाला हर एक पेडेस्ट्रियन जो है वो अपने कानूनों का पालन नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कि उसकी सेफ्टी उसको कभी नहीं मिलेगी। तो जैसे अभी मुंबई में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा पेडेस्ट्रियन की मौत होती है। मुंबई में अगर 350 लोगों की मौत होती है तो उसमें से 166 ये दुचाकी के सवार है और 149 सिर्फ पेडेस्ट्रियन है। तो दोनों मिला के 300 मौत इन दोनों सेक्टर, यानी कि दोनों लोगों की होती है। तो इन लोगों के लिए सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हर एक दुचाकी सवार ने और उसके पीछे बैठने वाले हर एक आदमी ने, भाइयों ने हेलमेट का यूज़ करना ज़रूरी है। और हमारे जो पेडेस्ट्रियंस है उन्होंने फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए, और जहाँ भी वहाँ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा ये आह्वान है कि बदलाव की शुरुआत अपने खुद से करनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी बदलेगा, हर आदमी नियमों का पालन करेगा तो रास्ते पे सुरक्षा बढ़ेगी और एक्सीडेंट की संख्या कम हो जाएगी। फिर ये 4 ईज़ है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ई का मतलब है एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, एनफोर्समेंट है और इमरजेंसी सर्विसेज है। ये चारों सेक्टर अगर अपनी तरीके से काम करेंगे तो रास्ते पे सुरक्षा हमेशा बढ़ेगी, रास्ते पे मौत कम हो जाएगी और एक्सीडेंट की संख्या भी कम हो जाएगी। जहाँ तक देखा जाए तो हर साल अगर गाड़ियों की संख्या देखते हैं हम तो 10 से 12% में गाड़ी की संख्या बढ़ रही है। उस तरीके से हमारे रास्ते बढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी हमारे पास जो ऑफिसर है उनकी संख्या भी उतनी ही है, वो नहीं बढ़ रही है। तो ये बात है कि गाड़ी की संख्या बढ़ रही है और हमारा इन्फोर्समेंट है, उनका जो मैन पावर है वही है। तो इसलिए अगर जनता हमें सहयोग दे, जनता अगर नियमों का पालन करे तो ही इसमें हम बदलाव ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। हमारी तरफ से हम कोशिश करते हैं, रास्ते पे फ़ाइन लगाते हैं, लेकिन अगर लोगों को फ़ाइन लगता है फिर भी वही गुनाह लोग फिर से करते हैं। तो इसके लिए लोगों के बर्ताव में सुधार आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रोड सेफ्टी जो सप्ताह हर साल जनवरी महीने में इसको किया जाता है। हमने इस साल ये रथ तैयार किया जिसमें अवेयरनेस के, लोगों की अवेयरनेस के लिए हमने एक कोशिश की है। ये जो रथ है आज यहाँ से निकलेगा और डिफरेंट आरटीओस में और ट्रकिंग सेंटर्स में जाएगा, और हम पूरी तो कोशिश करेंगे कि लोगों को जितना भी हम अवेयरनेस ला सकें वो ज़रूर लाएंगे। तो मेनली ये ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन है और हम ये उसी लिए हमने ये सब जो किया हुआ है, उसमें जो मेन जो एक्सीडेंट्स के रीजंस हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है और उनको एजुकेट करने के लिए हमने ये एक रथ के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। देखो, हमारे जो ट्रांसपोर्टर जो चालक भाई हैं वो तो ऑलवेज, साहब ने भी अभी कहा, कलस्कर साहब ने, कि वो बड़े ओबिडेंट हैं और जो भी ये अवेयरनेस रोड सेफ्टी के बारे में उनको पूरे अवेयर हैं। एक्सीडेंट रेशियो देखो वो हमारी बहुत कम है, दूसरे जो 2 व्हीलर और जो सड़क पे चलने वाली उनकी ये डेथ रेशियो ज़्यादा है। हमारे लोग तो ऑलरेडी अवेयर हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको रिफ्रेश किया जाए।
सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रास्ता सुरक्षा अभियान 2023 के माध्यम से हमारे एसोसिएशन की हर साल ये निजी जिम्मेदारी बनती है, जो ट्रेड हम कर रहे हैं, जो व्यवसाय हम कर रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इसमें हमारा योगदान होना चाहिए। हमने पिछले साल भी ऐसा ही अवेयरनेस रथ तैयार किया था और इस साल भी हमने ये रथ तैयार किया है लोगों को, और जो हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, जनरल पब्लिक है, अगर आप रथ के ऊपर देखेंगे तो हमने पूरा अवेयरनेस के बारे में, सीट बेल्ट के बारे में, हेलमेट के द्वारा हेलमेट पहन के आपको गाड़ी चलाना है और साथ ही साथ ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, सड़क नियमों का पालन करना है। और मेंबर्स को भी आपने देखा होगा, आज हमारे मेंबर्स भी आए हैं, मेंबर्स को भी हमने अवेयरनेस किया है। और ये जो सप्ताह है ये 7 दिन का चलेगा कार्यक्रम, 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। और इसी सप्ताह में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करेंगे। आरटीओस में ये गाड़ी जाएगी, जो स्कूल्स है हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ये गाड़ी पार्क करके उधर बच्चों को भी शिक्षित करें, अवेयरनेस करें। और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि जो हॉस्पिटल्स है, हम हॉस्पिटल्स में भी ये गाड़ी लेके जाएंगे, ये जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस क्रिएट करें। देखिए, आज आपको पता है कि भाई आज कॉलेज और स्कूल यंग जनरेशन है जो कि आगे चल के कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, और उनमें ये जागृति लेके आना, एक सेल्फ डिसिप्लिन उसमें रहेगा और जिससे ये आवाज़ पूरे देश में जाएगी। ये रोड सेफ्टी जो कार्यक्रम है हर साल जनवरी के महीने में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट सभी करते हैं। कल इसका ओपनिंग हो चुका है, हर स्टेट में हर जगह पे हो रहा है। तो आज यह जो हमारे महाराष्ट्र एसोसिएशन, मुंबई ट्रांसपोर्ट और अवजड़ वाहतूक सेना तीनों की तरफ से रखा गया है। हमारे जो महाराष्ट्र एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय श्री दलजीत सिंह बल, वैसे ही खोसला साहब, वैसे हमारे अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल साहब और हमारी पूरी टीम और सभी कार्यकर्ता और जितने सोशल वर्कर सब मिलकर कर रहे हैं। इसमें एक ही मैसेज जा रहा है कि जो मुंबई कर या महाराष्ट्र कर या पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, सबको एक ही मैसेज दे रहे हैं हम इस माध्यम से कि रोड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। जैसा कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया आपको कि रोड सेफ्टी जो है वो अपने परिवार और अपने लिए है, ना कि दूसरे के लिए। आज अगर किसी को कुछ होता है एक्सीडेंट में, उसका पूरा परिवार उस चीज़ को भुगता है। तो रोड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो स्पीड पे काबू होना चाहिए, ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और सीट बेल्ट लगानी चाहिए। जो टू व्हीलर है खासकर उनका हेलमेट जरूरी है। हमने कैसे इतने बहुत एक्सीडेंट देखे जो बिना हेलमेट के हुए, जिसमें 99% बंदा नहीं बचता है, और हेलमेट में जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें काफ़ी लोग बच जाते हैं। ये चीज़ आंकड़ों में भी दिखाई गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा आज के दिन रोड सेफ्टी के कार्यक्रम के माध्यम से कि जो टू व्हीलर वाले कृपया करके हेलमेट जरूर डालिए, और जो ड्राइव करते हो ड्रिंक ना करें और स्पीड पे कंट्रोल रखें और सीट बेल्ट लगा के चलाएं, सिग्नल ना तोड़े, स्पीड ना चलाएं। ये सब चीज़ों अगर हम फॉलो करते हैं तो एक्सीडेंट बहुत कम हो जाएंगे। और ये हमारे हाथ में है, सामने वाले के हाथ में नहीं है। हम अपनी ड्राइव स्लो करते हैं, ड्रिंक नहीं करते हैं, ड्राइविंग बराबर करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, हेलमेट पे चला के बाइक चलाते हैं, तो एक्सीडेंट होने का चांस ही नहीं है। अगर एक्सीडेंट होता भी है किसी कारण से, हम बचने का पूरा चांस है कि हम ड्रिंक नहीं किए, हम होश में तो हम संभाल सकते हैं गाड़ी को, सीट बेल्ट लगी है तो हम सेफ़ हैं, हेलमेट पहना तो हम सेफ़ हैं। अगर किसी कारण से एक्सीडेंट हो भी जाता है, ये चीज़ें अगर फॉलो करते हैं तो एक्सीडेंट और बचने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को, पूरे महाराष्ट्र और मुंबई करों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाइए, बिना ड्रिंक किए गाड़ी चलाइए और हेलमेट पहन के बाइक चलाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।